द अमेजिंग स्पाइडरमैन। मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम था पीटर पार्कर। वो अपने डैड के साथ लुका छुपी खेल रहा होता है, पर वो जैसे ही अपने डैड के रूम में जाता है तो वो देखता है कि सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। ऐसा लग रहा था कि कोई वहाँ पर आया था। फिर पीटर अपने डैड को बुलाता है। उसके डैड ये सब देखकर काफी घबरा जाते हैं, लेकिन चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि उनका सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अभी भी उनके पास है। फिर पीटर के मॉम डैड उसे लेकर अंकल बेन और आंट मे के घर ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अब से यहीं पर रहोगे। इतना कहकर वो दोनों कहीं चले जाते हैं। अब काफी साल गुजर जाते हैं और अब पीटर भी बड़ा हो चुका था। वो स्टडी में काफी इंटेलिजेंट था, पर कॉलेज में फ्लैश नाम का एक बदमाश लड़का उसे अक्सर परेशान किया करता था। पीटर की मुलाकात ग्वेन स्टेसी से होती है, जिसको वो लाइक करने लगता है। अब पीटर को घर में उसके डैड की एक ब्रीफकेस मिलती है जिसमें एक तस्वीर होता है। वो अंकल बेन से पूछता है कि मेरे डैड के साथ ये आदमी कौन है, तो वो कहते हैं कि शायद तुम्हारे डैड के कोई फ्रेंड होंगे। फिर पीटर उस ब्रीफकेस को अपने रूम में ले जाता है और देखता है कि उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। एक्चुअली ये वही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जिसको पीटर के डैड सबसे छुपा रहे थे। उसमें एक डीके रेट एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है जिसके बारे में पीटर जानने की कोशिश करता है। तभी अंकल बेन आकर कहते हैं कि उस तस्वीर में जो आदमी था उनका नाम कर्ट कॉनर्स है। वो तुम्हारे डैड के बहुत अच्छे दोस्त और वो दोनों एक साथ मिलकर काम किया करते थे। मुझे बस इतना ही पता है। फिर पीटर कर्ट कॉनर्स के बारे में रिसर्च करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि कर्ट कॉनर्स ऑस्कॉर्प कंपनी में काम करते हैं। इसलिए वो उनसे मिलने ऑस्कॉर्प में जाता है, जहाँ ग्वेन स्टेसी भी होती है और वो कर्ट कॉनर्स की असिस्टेंट थी। पीटर यहाँ पर कर्ट कॉनर्स से ठीक से बात नहीं कर पाता, इसलिए वो छानबीन करते हुए एक लैब में पहुँच जाता है, जहाँ एक मशीन में बहुत सारे स्पाइडर्स थे और वो बायो केबल्स जनरेट कर रहे थे। एक्चुअली इन स्पाइडर्स को पीटर के डैड नहीं बनाया था। फिर वो उस मशीन को हाथ लगा देता है, जिससे उसमें थोड़ी गड़बड़ी आ जाती है और कुछ स्पाइडर्स उसके ऊपर गिर जाते हैं। वो सबको हटा तो लेता है, पर उनमें से एक स्पाइडर उसको काट लेता है। फिर वो जब ट्रेन से घर लौट रहा होता है तो कुछ लोग उसको परेशान करने लगते हैं, पर पीटर को एहसास होता है कि उसके बॉडी में कुछ तो चेंजेस हुए हैं। वो कहीं भी चिपक पा रहा था और उसमें काफी स्पीड, स्टेमिना और स्ट्रेंथ आ चुकी, जिससे वो बड़ी आसानी से उन लोगों को धो डालता है। और जैसे ही घर पहुंचता है तो वो समझ जाता है कि ये सब उस स्पाइडर के काटने से हो रहा है। फिर अगले दिन जब वो सो के उठता है तो उसे कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती है, पर वो इन सब में ज्यादा ध्यान नहीं देता और कर्ट कॉनर्स की बुक पढ़कर सीधा उनके घर चला जाता है उनसे मिलने, जहाँ कर्ट कॉनर्स उसे कहते हैं कि तुम्हारे डैड मेरे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हम दोनों मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिससे हम लाखों लोगों को कई खतरनाक बीमारी से छुटकारा दिलाने वाले थे। यहाँ तक कि उसमें से हम इंसानों की कोई भी कटी हुई बॉडी पार्ट्स को रीजेनरेट भी कर सकते थे। एक्चुअली कर्ट कॉनर्स खुद को भी ठीक करना चाहते थे क्योंकि उनका एक हाथ कटा हुआ, पर उस प्रोजेक्ट में एक फॉर्मूला मिसिंग और सही टाइम पर पीटर के डैड बिना बताए उनके रिसर्च के साथ कहीं गायब हो गए और कर्ट कॉनर्स जानते कि वो पीटर के डैड के बिना कुछ नहीं कर सकते। फिर पीटर उन्हें वही फॉर्मूला लिख कर देता है, यानी डीके रेट एल्गोरिथम, जिसको देखकर कर्ट कॉनर्स काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि ये वही मिसिंग फॉर्मूला था। फिर वो पीटर के साथ अपने प्रोजेक्ट को दोबारा कंटिन्यू करते और वो जैसे ही एक छिपकली के बने डीएनए सीरम को एक 3 पैर वाले चूहे पर इंजेक्ट करते हैं तो उसका चौथा पैर अपने आप रिजेनरेट हो जाता है। अब घर में अंकल बेन पीटर को बहुत डांटने लगते हैं क्योंकि वो उस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में घर के काम पर ध्यान नहीं देता था और रोज रात को देर से आता था। फिर वो भी गुस्सा होकर घर से बाहर चला जाता है। अब अंकल बेन भी उसको ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक चोर के हाथों वो मारे जाते। फिर पीटर जैसे ही उनको देखता है उसे बहुत बुरा लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वो हर रात उस चोर को ढूंढने में लग जाता है। पीटर में स्पाइडर जैसे पावर्स तो आ गई थी, लेकिन वो स्पाइडर्स की तरह जाल नहीं निकाल सकता, इसलिए वो मैकेनिकल वेब शूटर्स बनाता है और उसी के साथ वो एक कॉस्ट्यूम भी बना लेता है और खुद को स्पाइडरमैन नाम देता है। अब धीरे धीरे वो पुलिस की मदद करने के लिए हर मुजरिम को पकड़ने लगता है, पर पुलिस उल्टा उसे ही मुजरिम समझने लगी। पीटर ने अपना सीक्रेट सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड ग्वेन स्टेसी को बताया हुआ। ग्वेन को तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके डैड जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे वो स्पाइडरमैन को बहुत नफरत करते थे। वही हम देखते हैं डॉक्टर रजित राठक जो कर्ट कॉनर्स के सीनियर। वो कर्ट कॉनर्स को वो सीरम मांगते हैं क्योंकि ऑस्कॉर्प कंपनी के मालिक नॉर्मन ऑसबॉर्न एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे और उन्हें हर हाल में उस सीरम की जरूरत। लेकिन कर्ट कॉनर्स कहते हैं कि मैंने अभी तक सिर्फ इसको जानवरों पर टेस्ट किया है, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, इसलिए अभी से इसको इंसानों पर टेस्ट करना काफी रिस्की होगा। लेकिन डॉक्टर राठा उनकी बात नहीं सुनते और वो सीधा कर्ट कॉनर्स को कंपनी से निकाल देते हैं और खुद उस सीरम को हॉस्पिटल के पेशेंट्स पर टेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। अब कर्ट कॉनर्स काफी टेंशन में आ जाते हैं और खुद उस सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं, जिससे कुछ टाइम के बाद उनका हाथ पूरी तरह से रिजेनरेट हो जाता है, जिससे वो काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर राठा उस सीरम को लेकर हॉस्पिटल में टेस्ट करने ले जा रहे हैं, इसलिए वो उनको रोकने के लिए टैक्सी से निकल जाते हैं। पर अब उनकी बॉडी में साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। वही डॉक्टर राठा ब्रिज में भीड़ के कारण फंसे हुए थे। तभी वहाँ कर्ट कॉनर्स पहुँच जाते हैं
जो पूरी तरह से एक लिजार्ड में बदल चुके और उनका माइंड भी करप्ट हो चुका। फिर वो वहाँ पर लोगों को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पीटर भी अपना सूट पहनकर पहुँच जाता है और लिजार्ड से लड़कर उसको वहाँ से भगा देता है। फिर वो ब्रिज में फंसे लोगों की जान बचाता है। वही हम देखते हैं कर्ट कॉनर्स वापस से नॉर्मल हो चुके थे क्योंकि सीरम का असर खत्म हो चुका था। उसी के साथ उनका नया हाथ भी दोबारा कट जाता है, पर वो सीरम उनके दिमाग पर हावी हो चुका था। अब इसमें उनको मजा आने लगता है। वो इंसानों को कमजोर समझने लगते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो पूरे मानव जाति को अपनी तरह लिजार्ड में बदल देंगे। फिर अगले दिन पीटर उनसे मिलने जाता है, जहाँ उनके बातों से पीटर को उन पर थोड़ा शक होने लगता है। फिर उसकी नजर पड़ती है उस चूहे पर जिसको कर्ट कॉनर्स ने वो सीरम दिया, पर साइड इफेक्ट्स की वजह से वो चूहा भी एक छोटा सा लिजर्ड में बदल गया, जिससे पीटर समझ जाता है कि वो लिजर्ड और कोई नहीं बल्कि कर्ट कॉनर्स। इसलिए वो पुलिस स्टेशन में जाता है और ग्वेन के डैड को उनके बारे में बताता है, पर उन्हें पीटर की बात मजाक लगती है, जिसके बाद पीटर खुद लिजर्ड से मुकाबला करने का डिसाइड करता है। फिर वो देखता है कि कई सारी छिपकलियां सीवर्स के अंदर जा रहे थे। फिर उसे न्यूज़पेपर से पता चलता है कि लिजार्ड के सबूत देने वाले को इनाम दिया जाएगा। फिर पीटर स्पाइडरमैन बनकर उस सीवर के अंदर चला जाता है और सबूत इकट्ठा करने के लिए अपना कैमरा वहां फिट कर देता है। अब जैसे कि कर्ट कॉनर्स को कंपनी से निकाल दिया गया था, इसलिए उन्होंने सीवर के अंदर ही अपना लैब बना लिया था। फिर वो दोबारा उस सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट करके लिजार्ड बन जाते हैं। वही स्पाइडरमैन लिजार्ड का वेट कर रहा होता है, तभी पीछे से लिजार्ड उस पर हमला कर देता है। अब इन दोनों में फाइट होती है, पर लिजार्ड काफी ताकतवर था, इसलिए स्पाइडरमैन अपनी जान बचाकर किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद लिजार्ड को उसका कैमरा मिलता है और वो समझ जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। अब जैसे कि स्पाइडरमैन बार बार उसके काम में दखल दे रहा था, इसीलिए वो उसको मारने का डिसाइड करता है। अगले दिन वो पीटर के कॉलेज में पहुंच जाता है उसको मार। अब पीटर भी किसी तरह अपना सूट पहन लेता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती। काफी टाइम तक फाइट चलती है, पर जैसे ही पुलिस वहाँ पहुँच जाते हैं तो लिजार्ड तुरंत वहाँ से भाग जाता है। फिर पीटर दोबारा उस सीवर में जाता है, जहां उसे कर्ट कॉनर्स के कंप्यूटर से पता चलता है कि वो ऑस्कॉर्प कंपनी के गनाली मशीन के जरिए पूरे शहर में अपना सीरम को फैलाने वाले हैं। इसीलिए पीटर ग्वेन को उसका एंटीडोट बनाने के लिए ऑस्कॉर्प में भेजता है और वो भी लिजार्ड को रोकने निकल जाता है। वही लिजार्ड भी ऑस्कॉर्प की ओर जा रहा। मिलिट्री वाले उसको रोकने की कोशिश भी करते हैं, पर वो अपने सीरम से उन पर हमला कर देता है, जिससे वो सब भी लिजार्ड में बदलने लगते हैं। अब पीटर भी ऑस्कॉर्प की ओर जा रहा होता है, पर रास्ते में उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और ग्वेन के डैड उसका मास्क उतार देते हैं, जिससे वो अपना मुंह छुपाकर सब पर अटैक करने लग जाता है। लेकिन फाइनली ग्वेन के डैड को उसकी असलियत का पता चल जाता है, पर पीटर उन्हें लिजार्ड के बारे में बताता है और कहता है कि सिर्फ मैं ही उसे रोक सकता हूँ। इसीलिए वो पीटर को जाने देते हैं, लेकिन एक पुलिस वाला उसके पैर पर गोली चला देता है, जिससे उसको ऑस्कॉर्प तक पहुंचने में काफी दिक्कत होती है। दूसरी ओर ऑस्कॉर्प में ग्वेन ने एंटीडोट बना लिया था, पर तभी वहाँ लिजार्ड पहुंच जाता है। वो ग्वेन को देख तो नहीं पाता, लेकिन वो गनाली मशीन को लेकर ऑस्कॉर्प बिल्डिंग के टॉप में जाने लगता है। फिर ग्वेन वहाँ से बाहर आकर अपने डैड को वो एंटीडोट देती है। वही स्पाइडरमैन ऑस्कॉर्प से काफी दूर था और किसी भी हालत में उसे जल्दी से वहाँ पहुँचना था। तभी उसकी मदद के लिए कुछ लोग बहुत सारे क्रेन्स को उसके सामने रख देते हैं। फिर वो भी उनकी मदद से स्विंग करते हुए सीधा ऑस्कॉर्प की ओर जाने लगता है। वही लिजार्ड ने अपने सीरम को एक्टिवेट कर लिया था और कुछ ही मिनट्स में वो पूरे शहर में फैलने वाला था। तभी वहाँ स्पाइडरमैन पहुँच जाता है। अब इन दोनों में एक लंबी फाइट होती है, पर एक टाइम ऐसा आता है कि लिजार्ड स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है और उसके दोनों वेब शूटर्स को भी तोड़ देता है। पर तभी वहाँ ग्वेन के डैड पहुँच जाते हैं और उसे शॉटगन से मारने लगते हैं। फिर वो पीटर को वो एंटीडोट देकर कहते हैं कि तुम जाओ, मैं इसे देखता हूँ। फिर पीटर तुरंत बिल्डिंग के टॉप में जाने लगता है, पर इधर लिजार्ड ग्वेन के डैड पर हमला कर देता है। वही पीटर उस सीरम को निकालकर उसमें एंटीडोट को डाल देता है, जिससे वो पूरे शहर में फैल जाती है और लिजार्ड भी अब दोबारा कर्ट कॉनर्स में बदल जाते हैं और उनका दिमाग भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी के साथ जितने भी मिलिट्री वाले उस सीरम से इन्फेक्ट हो गए थे, वो सब भी ठीक हो जाते हैं। फिर पीटर ग्वेन के डैड के पास जाता है, जो मरने से पहले पीटर को कहते हैं कि मैंने तुम्हें गलत समझा, पर अब इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। आगे तुम्हारे कई दुश्मन बनेंगे, जिसकी वजह से तुम्हारे अपनों को भी इससे खतरा होगा, इसलिए तुम ग्वेन से दूर हो जाओ। अब पीटर कुछ टाइम तक तो ग्वेन से दूर रहता है, लेकिन बाद में वो दोनों फिर से मिलना शुरू कर देते हैं। वही कर्ट कॉनर्स को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और अब से पीटर स्पाइडरमैन बनकर पुलिस की मदद करने लग जाता है। और इसी तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।